हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज पे जो है कुशल मंगल है, स्वस्थ है, अपनी तैयारी जो है अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 है, इसकी जो तैयारी आपकी रेगुलर बेसिस पर और जो है डेली करवाई जाए। तो जैसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है। क्लास का समय इंपॉर्टेंट, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आपसे कोई क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का आपको अपडेट मिल जाएगा और जो एग्जाम का अपडेट भी आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें, बिना किसी देरी के एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है। 26 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट होने से पहले अभी तक जिसने क्लास को लाइक नहीं किया वो लोग क्लास को लाइक करेंगे। चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका, एक आगत का रिक्त स्थान प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है जब सभी अन्य आगत स्थिर रखे गए हो, कहा जाता है क्या? बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, उसको जो है सीमांत उत्पाद कहते हैं। ठीक है। एक आगत का जो सीमांत उत्पाद होता है, ठीक है, एक आगत का सीमांत उत्पाद प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है जब सभी अन्य आगत स्थिर रखे जाएं, कहा जाता है। ठीक है। क्लियर। तो जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 27 नंबर, व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई रिक्त स्थान सूची में सूचीबद्ध है। बताइए, व्यापार संघ जो है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई कौन सी सूची में सूचीबद्ध है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों समवर्ती सूची में। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बाद। शिक्षा वन तथा मजदूर संघ भी जो है समवर्ती शिक्षा समवर्ती सूची के जो है अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर है 28 बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर वर्ष 1930 में, ठीक है, वर्ष 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर जो है उग्र प्रदर्शन हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान के। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वर्ष 1930 में अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के कारण जो है पेशावर की सड़कों पर जो है उग्र प्रदर्शन हुए। वर्ष 1930 के दौरान भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और अब्दुल गफ्फार खान पेशावर में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने जो है खुदाई खिदमतगार नामक संगठन का निर्माण किया था। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 29, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का होगा। रिक्त स्थान ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परिवर्तित थे? किसके? राजपूत के, खिलजी के, मुगल के या तुगलक के? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों तुर्की के। ठीक है। तुर्की तो दिया गया है, तो ये किसके परिवर्तित थे साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मुगल का। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर मुगल, ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक जो है तैमूर के परिवर्तित थे। मुगल बादशाह तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे। ठीक है। बाद में मुगलों ने जो है 1526 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक जो है शासन किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 30वां प्रश्न, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। रिक्त स्थान के बाद हिमालय जो है दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। किसके साथ? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों दिहांग महाखड्डे के साथ। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर दिहांग महाखड्डे के बाद। ठीक है। दिहांग महाखड्डे के बाद जो है हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। यह पूर्व की ओर भारत एवं म्यांमार की सीमा निर्धारित करता है। ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 31 और बहुत जन का आपका देखिए कमेंट आ रहा है कि एग्जाम कब से है। तो एग्जाम तो पहले छोड़िए, अभी जो है 25 मार्च तक आपका जो है लास्ट डेट होने वाला है फॉर्म का। ठीक है। यूपी बीएड वालों की बात करें तो 25 मार्च तक जो आपका डेट होने वाला है लास्ट फॉर्म का
तो वो लोग जाके अपना फॉर्म भर लेंगे जिसने अभी तक फॉर्म भरा नहीं है, ठीक है। और आप लोगों का कमेंट आ रहा है एग्जाम कब है, एग्जाम कब है, तो आपका जो है 21 अप्रैल को जो एग्जाम दिया गया है, तो 20 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए आप लोग तैयारी अपनी करते रहिए, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए, और बिहार वालों की बात करें तो बिहार वालों का भी फॉर्म जो है जल्दी ही आने वाला है। जैसे ही आएगा आपको जो है तुरंत नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, ठीक। क्लियर सभी को। चलिए, इसी बात पर अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग A1 लेह को रिक्त स्थान दर्रे से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। बताइए कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग A1 जो है लेह को किसके साथ, कौन से दर्रे के साथ, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों जो जिल्दा दर्रे से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सो इसका राष्ट्रीय राजमार्ग A1 लेह को जो है जो जिल्दा दर्रे से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या A1, अच्छा 1A, ठीक है, 1A जालंधर से जम्मू एवं श्रीनगर होते हुए उरी तक जाता है, ठीक है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है, ठीक है। क्लियर सो इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे। आपका है 32वां, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिक्त स्थान ब्रैकेट फनल तर्क के रूप में पारित मानों में से सबसे बड़े मान को लौटाती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी मैक्स, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो मैक्स फनल है ये तर्क रूप में पारित मानों में से सबसे बड़े मान को जो है लौटाती है, ठीक है, दिखाती है हमें। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 33 नंबर, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ क्या बनता है। बताइए अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ क्या बनता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पानी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ आपका पानी बनता है। क्लियर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 34 नंबर, गलने की प्रक्रिया को रिक्त स्थान भी कहा जाता है क्या। बताइए गलने की प्रक्रिया को और क्या भी कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संगलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गलने की प्रक्रिया को संगलन भी कहा जाता है। निश्चित ताप पर ठोस का द्रव्य में बदलना गलन कहलाता है, ठीक है, तथा इस निश्चित ताप को जो है ठोस का गलनांक कहते हैं। क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 35वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख अजैव कारक नहीं, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख अजैव कारक नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वायु, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर वायु जो है आपका प्रमुख अजैव कारक नहीं, बाकी तापमान जल प्रकाश आपके अजैव कारक हैं। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 36 पोटेशियम की खोज किसने की थी, तो पोटेशियम की खोज करने वाले व्यक्ति आपके हैं हम्फ्री डेवी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। पोटेशियम की खोज करने वाले व्यक्ति आपके हम्फ्री डेविड है। चलिए क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 37 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का हो जाएगा भारत के किस राज्य में गोवर्धन योजना प्रारंभ की गई। बताइए भारत के किस राज्य में गोवर्धन योजना प्रारंभ की गई है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा राज्य में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर है। भारत के हरियाणा राज्य में गोवर्धन योजना प्रारंभ की गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 38 नंबर, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो हुमायूं का जो मकबरा है साथियों नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसके लिए राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। और इसका निर्माण जो है हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था, ठीक है। यह जो है 4 बाग पद्धति पर बना है और इसका वास्तुकार आपका मिर्जा ग्यास बेग है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 39वां प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, किस राज्य ने हाल ही में विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए रूपश्री योजना प्रारंभ की। बताइए किस राज्य ने जो है हाल ही में विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए रूपश्री योजना प्रारंभ की है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पश्चिम बंगाल ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य में जो है विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए रूपश्री योजना जो है प्रारंभ की है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका है 40वां प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। श्री रामायण एक्सप्रेस के भारत खंड के लिए यात्रा की अवधि कितने दिनों की है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों
16 दिनों की, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। श्री रामायण एक्सप्रेस के भारत खंड के लिए यात्रा की अवधि जो है 16 दिनों की है। यह एक पर्यटक ट्रेन है जो 14 नवंबर 2018 से चलाई गई है। यह ट्रेन जो है दिल्ली सफदरगंज रेलवे स्टेशन से तमिलनाडु के रामेश्वर तक जाएगी। यह ट्रेन जो है हिंदू महाकाव्य पर आधारित रामायण सर्किट के प्रमुख स्थलों तक जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 41 नंबर, आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तब इसका केंद्रीय कार्यालय में कार्यालय रिक्त स्थान में स्थित था, कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कोलकाता। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तब इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थित था। आरबीआई की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। वर्ष 1937 में इसका जो मुख्यालय है मुंबई में स्थानांतरित किया गया। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका राष्ट्रीयकरण आपका वर्ष 1949 में किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 42वां प्रश्न, ध्यान से देख के बताएंगे। मूल लेखांकन समीकरण क्या है, बताइए। मूल लेखांकन समीकरण क्या है? तो मूल लेखांकन समीकरण का देखा जाएगा संपत्ति इक्वल टू देयता प्लस इक्विटी होता है, ठीक है। संपत्ति प्लस देयता प्लस इक्विटी होता है। संपत्ति इक्वल टू, ठीक है, संपत्ति इक्वल टू देयता प्लस इक्विटी आपका क्या है? मूल्य लेखांकन समीकरण है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक रूप से लेखांकन का अर्थ किसी घटनाक्रम को अंकों में लिखना होता है जो किसी उद्देश्य से किया जाता है। यहाँ संपत्ति का लेखांकन किया गया है जो देयता एवं इक्विटी के बराबर होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 43 वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या था, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों के लिए महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 946। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए 1951 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1961 में जो है यह संख्या आपकी 941 थी। 1971 में 930 हुई थी। वर्ष 2001 में अगर देखा जाएगा तो 933 हुई थी और वर्ष 2011 में आपकी 943 थी, ठीक है। 2011 का पूछा जाता है तो याद रखिएगा 943 थी प्रति 1000 पुरुषों के लिए महिलाओं की संख्या, यानी कि लिंग अनुपात जो था वर्ष 2011 में जो है आपका 943 था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 44 नंबर, श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए श्री सैलम बांध की अगर बात करेंगे तो यह जो है आंध्र प्रदेश के कुर्नू जिले में स्थित है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। और किस नदी पे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यह जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर, ठीक है। श्री सैलम बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 145.10 मीटर तथा लंबाई जो है 512 मीटर है। यह सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से जो है महत्वपूर्ण बांध है। अगला क्वेश्चन आपका है 45 नंबर, 1 गीगाबाइट में रिक्त स्थान मेगाबाइट्स होते हैं कितने, बताइए। 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट्स होते हैं? तो 1 गीगाबाइट में आपके 1024 मेगाबाइट्स होते हैं, ठीक है। 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 46वां प्रश्न, वर्ष 1947 में भारत के प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, बताइए। वर्ष 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो वर्ष 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय अगर देखा जाएगा तो साथियों आपका 249.60 थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। वर्ष 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय आपकी 249.60 थी। यह वर्ष 2015 में जो है 88,533 तथा वर्ष 2018 में जो है 1,12,835 हो गई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 47 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों शिव प्रसाद गुप्ता ने, ठीक है। शिव प्रसाद गुप्ता ने जो है काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना आपकी शिव प्रसाद गुप्ता ने वर्ष 1921 में की थी। उन्होंने वाराणसी में भारत माता मंदिर भी बनवाया था। वर्तमान में यह एक आपका विश्वविद्यालय है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 48 में बताइएगा राइट आंसर का। वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 18
3.3%। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर आपकी 18.33% थी। वर्ष 2011 में यह जो 73% हो गई थी। वर्ष 1951 में आपकी 27.16% हो गई तथा पुरुष। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 49 नंबर, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश जो है किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा उत्पादक आपका हो जाएगा साथियों आम का। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। या अ, महिलाबाद, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर आदि में जो होता है। उत्तर प्रदेश जो है गन्ना, गेहूं तथा आलू के उत्पादन में भी ये देश में प्रथम स्थान पर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 50 नंबर, भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर हुआ। तो 2018 में भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य आपका मध्य प्रदेश है। दूसरा स्थान आपका राजस्थान तथा तीसरा स्थान आपका झारखंड का आता है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट हो गई। जीके जीएस की। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमें जो है कमेंट पे राय क्लास के बारे में जो तो आपको क्लास कैसी लगी है। तो अपना जो फीडबैक होगा नीचे कमेंट में बताया। अच्छी लगी क्लास को लाइक करके जाइएगा। चैनल पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जाइएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलेगा आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।